नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरमालवा की, जहां दो पक्षों में हुआ विवाद, जमकर चले लात घूंसे, एक की हुई मौत। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां वांछित अभियुक्त गढ़ों को पुलिस ने तलाशी के दौरान किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहां न्यू स्टैंडर्ड कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन में मनाई गई गुरु पूर्णिमा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां जिले के सुसनेर थाना क्षेत्र के ग्राम नाहरखेड़ी का मामला है, जहां घर के सामने बैठने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया, जिसमें नौबत मारपीट तक आ गई। मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल ग्राम नाहरखेड़ी में घर के सामने बैठे व्यक्तियों को मना किया गया तो विवाद हो गया। विवाद में जमकर लात घूंसे चले, जिसमें होकम सिंह पिता भैरो सिंह नामक व्यक्ति घायल हो गया। इसके बाद मामला थाने पहुंचा। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि थाने पर गोविंद सिंह सेंधिया नामक पुलिसकर्मी के द्वारा समस्या नहीं सुनी गई और 1 घंटे तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसके चलते घायल होकम सिंह की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों में आक्रोश देखा गया। उसके बाद हत्या का प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की मांग की गई। ये नारखेड़ा का मामला है। राजू सिंह, मेहरबान सिंह द्वारा हुकम सिंह जी और लोकेश सिंह जी घर के सामने गाली गलौज किया गया, जिसमें राजू सिंह और अपराधियों ने लोकेश सिंह जी के सिर पर चोट आई है, 7 टाँके हैं। साथ ही में बीच बचाव करने हुकम सिंह जी आए, उनके साथ भी उन्होंने लात घुसे किए। रात्रि को जब थाने में एफआईआर करवाने हुकम सिंह जी परिजन सभी लोग आए, तो गोविंद सिंह जी नाम के जो एसआई है, उन्होंने एफआईआर लिखने में आनाकानी करी। बाद में कुछ दबाव के कारण उन्होंने एफआईआर दर्ज करी। वहीं लात घुसों के कारण हुकम सिंह जी की तबीयत बिगड़ी, उनको आगे रेफर किया। बीच रास्ते में उनका निधन हो गया। तो हत्या का मामला दर्ज हो, और जब तक मामला दर्ज नहीं होगा हम शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। थाना सुसनेर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नाहरखेड़ा में 2 पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष के सिर में चोट थी, लोकेश सिंह उसमें घायल थे। घायल की तुरंत रिपोर्ट लिखी गई, उसको मेडिकल परीक्षण कराया गया। विवाद में एक और अन्य व्यक्ति थे, जिनकी यहाँ पर कुछ कारणों के कारण मृत्यु हुई है। कारणों के संबंध में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है और प्रकरण के अंदर पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। किसी प्रकार से किसी को भी नहीं बताया गया, वो तो हॉस्पिटल में आने के पश्चात अब कारणों के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हॉस्पिटल में आने के पश्चात कौन सी परिस्थिति के अंदर मृत्यु हुई है वही पीएम रिपोर्ट के अंदर खुला। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के द्वारा अपराध की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तर जनपद बरेली के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक बरेली के नेतृत्व में और कुशल पर्यवेक्षण में थाना बहेड़ी पुलिस के द्वारा गौवध में वांछित अभियुक्तगढ़ की तलाशी के दौरान 3 शातिर अभियुक्त शाकिर, खलील और साथ ही साथ एक और को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 15/7/2024 को ग्राम सिली जागीर थाना क्षेत्र बहेड़ी में गोकशी की घटना हुई थी। इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा 10 अभियुक्त पंजीकृत किया गया था एवं उनकी तलाश की जा रही थी। इसी तलाश के क्रम में कल दिनांक 19/7/2024 की रात्रि में सिगौतीपुर थाना क्षेत्र बहेड़ी में 3 बदमाशों को पुलिस की मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शाकिर, ताहिर और खलील हैं। इसमें से अभियुक्त शाकिर पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर का, 8 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। वह एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जो संभवतः चोरी की प्रतीत हो रही है। घायल बदमाश को तत्काल पुलिस द्वारा इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है और अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया है। तीनों अभियुक्त अत्यंत शातिर किस्म के बदमाश है और इन सभी के विरुद्ध आवश्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। खबर एटा से, जो हिंदू एकता समूह के राष्ट्रीय कार्यालय ओम शिवाय ट्रेडर्स आवागढ़ एटा पर मुख्य पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सबकी सहमति से ये निर्णय लिया गया कि एटा, कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी में हर शराब, मांसाहार, होटल और मीट की दुकान सावन के महीने में पूरी तरीके से बंद रहनी चाहिए, जिससे हमारी आस्था को ठेस ना पहुंचे। इस पूरे 1 महीने में दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। अगर खुली तो अलग अलग जिले में संगठन के पदाधिकारी खुद बंद कराएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस मौके पर अतुल, मुकेश, फौजी, भानु, सचिन, संजू, सर्वेंद्र समेत कई लोग मौजूद रहे। हिंदू संस्थापक हिंदू एकता समूह सभी जिलाध्यक्ष को निर्देश देता हूं
कि आप कृपया अपने अपने क्षेत्र में देखें कि कहाँ पर मीट की दुकान है, कहाँ पे मांस की दुकान है, कहाँ पर है नॉन वेज के होटल चल रहे हैं और कहाँ पर अंडे की दुकान चल रही है। सावन के महीने में पूरे 1 महीने ये बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा। ऐसी बैठक राष्ट्रीय कार्यालय पे हुई एवं हिंदू एकता समूह योगी आदित्यनाथ जी के उस निर्णय का समर्थन करता है जिसमें कहा गया है कि कावड़ मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं सब पर उसका मालिक का नाम और उसके स्टाफ का नाम लिखना चाहिए। क्यों हम लोग देखते हैं कि आजकल किसी थूक पे रोटी पे थूकते हुए एक वीडियो आती है, कभी किसी की वीडियो आती है, कभी फल पे पेशाब करते हुए वीडियो आती है। तो ऐसे लोग लगातार हमारी कावड़ को खंडित करने का कार्य करते हैं, उनके व्रत तोड़ने का कार्य करते हैं। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी कार्रवाई सभी जिला के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उनको कहा जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में देखें कि प्रशासन ने ऐसा करवाया है या नहीं करवाया। नहीं करवाया तो आप लोग सभी अधिकारियों से मिलकर ऐसा कार्य करवाएं जिससे भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत ना हो। और अगर ऐसी कोई काम नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। उसके बाद हिंदू एकता समूह जमीन पे उतर के ऐसा कार्य कराएगा और सारी मीट की दुकानें, सारे मांसाहार होटल और अंडे की दुकान बंद कराएगा और सभी के जो दुकानें हैं फल फ्रूट वगैरह उनके सब पे नाम लिखवाएगा। संगठन के जमीन पे उतरने से पहले शासन एवं प्रशासन ये कार्य कर ले। जय श्री राम, जय गौ माता। एटा से सी न्यूज संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां गुरुओं के सम्मान में न्यू स्टैंडर्ड कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन सलेथु महाराजगंज रायबरेली में गुरु पूर्णिमा का पर्व पूर्व संध्या पर धूमधाम से छात्रों के साथ मनाया गया। सबसे पहले प्राचार्य अनिल कुमार और डीएलएड प्राचार्य धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर अरुण चौधरी आदि प्राध्यापकों ने मां सरस्वती का पूजन कर गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन को अर्पित किया। गुरु पूर्णिमा को यादगार बनाए जाने के उपदेश में साथ ही साथ प्राचार्य ने छात्रों के साथ वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का नियोजन किया। इस वृक्षारोपण के अभियान में पीपल, बरगद, नीम, जामुन, सागौन, अमरूद आदि फलदार और छायादार वृक्ष विद्यालय परिसर में रोपित किए गए। वृहद वृक्षारोपण में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव, डॉक्टर गुलाम सब्बानी, खुशबू सिंह, प्रवीण शर्मा, रेखा मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित रहे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ज्योति। तुम आपका बेटा? आकांक्षा। आपके दोनों हाथों में वृक्ष दिखाई दे रहा है। वृक्ष क्यों आप लोग लगा रहे हैं? पेड़ लगाओ जीवन, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। पेड़ों से क्या लाभ होते हैं? पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है सर। और सर जो बाढ़ आती है उससे रोकथाम मिट्टी का कटाव नहीं होता है। छांव भी मिलती है। पेड़ों से। किस क्लास में पढ़ते हो? ये पेड़ लगाने का काम क्यों शुरू किया आपने? सर हमारे पृथ्वी से वैसे भी बहुत पेड़ गायब हो चुके हैं, काटे जा चुके हैं। इस वजह से हम लोग पेड़ लगाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन भी हमें बहुत कम मिलते हैं और वायु भी इससे शुद्ध मिलती है। ओके। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जहां कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा द्वारा जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रतलाम शहर के राम मंदिर स्थित फायदा बाजार पर खाद्य सुरक्षा टीम जांच करने पहुंची, जहां तुअर दाल में इंसेक्ट पाए जाने की शिकायत पर तुअर दाल, चना दाल और काबुली चना के नमूने लिए गए। साथ ही 3400 रुपये की 20 किलो डैमेज तुअर दाल जब्त कर जांच रिपोर्ट आने तक कटारिया की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई। आज ही एक शिकायत मिली थी कि जो फायदा बाज़ार में दालें रखी उसमें इंसेक्ट पाए गए हैं, किसी के द्वारा खरीद के ले गया था। तो उनकी शिकायत के आधार पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया फायदा बाज़ार का। तो वहाँ मौके पे निरीक्षण किया गया तो वहाँ जो दालें रखी थी तुअर दाल, उनमें तुअर दाल में भी कुछ डैमेज थे। उसको डैमेज को खोलने पे उसमें इंसेक्ट पाए गए मौके पे। और वहाँ से दाल का सैंपल लिया, तुअर दाल का। चने दाल में भी डैमेज दिख रहे थे, उसका भी सैंपल लिया गया। और काबुली चने में भी कुछ डैमेज थे, उसको भी सैंपल लिया गया है। और मौके से जो तुअर दाल में जो इंसेक्ट पाए गए उसको लगभग मौके पे 20 किलो दाल जब्त की गई।
सर ये जो इंसेक्ट जो पाया गया इसको लेकर आपने क्या मतलब कार्रवाई में क्या कि जुर्माना लगा या कुछ ऐसा कुछ? अभी तो उसका नमूने लिए हैं और प्रयोगशाला भेजे जाएंगे, वहाँ से जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दुकान संचालक का नाम बताइए सर। संजय कटारिया दुकान संचालक का नाम। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।